अभी कौन ज्वाइन हुआ? दीपक आ गए। ओके, अब दीपक ज्वाइन हो गया। अब एक ही आदमी बाकी हो गया ना। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। कहाँ थे भाई, ड्यूटी में थे क्या? ड्यूटी में है सर जी। हाँ, तभी लग रहा है। ओके, और एक ही रह गया है, वो सुनीता नहीं ज्वाइन किया अभी। ओके, सो आज हम लोग टीआईसी पढ़ेंगे, सिंगल लाइन और डबल लाइन। सो टीआईसी सिंगल लाइन में फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन पे देखो, आया टीआईसी ऑन सिंगल लाइन का स्क्रीन आ गया। आ गया सर। ओके, सो अगर आ गया है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट सर। है ना। सो ये रूल नंबर क्या है टीआईसी ऑन सिंगल लाइन का? SR 6.02.4 रूल्स एंड regulations for working of trains during TIC on सिंगल लाइन सेक्शन। तो सिंगल लाइन सेक्शन में अगर टीआईसी हो गया तो ट्रेन के भेजने के लिए बहुत ही स्पेशल रूल है, ऐसे नॉर्मल नहीं भेज सकते ट्रेन। और दूसरा बात ये मालूम रहना चाहिए हमको कि टीआईसी किसे कहते हैं। तो कौन बताएगा टीआईसी किसे कहते हैं? कौन बता सकता है भाई? टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। हाँ, करेक्ट। टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, बताओ। चलो, जिसको बताना है भाई, मौका है, बताओ। ये अजय बताओ, अजय को मालूम रहेगा। हाँ सर। हाँ ये सर। ये टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, उसका मतलब क्या है? वो तो टोटल ऑपरेशन कम्युनिकेशन जब फेल रहता है उस टाइम होता है, जब हम्म टीआईसी जब वर्किंग होता है सर उस टाइम का है ना। हम्म अच्छा, ओके सर। देखो, ये जो इसका परिभाषा है आपके स्क्रीन पे ही है। क्या है परिभाषा? व्हेन लाइन क्लियर कैन नॉट बी obtained by any one of the following means stated in order of preference। मतलब क्या हुआ, हमारे जो लाइन क्लियर लेने के साधन हैं, जैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, उसी के साथ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ा रहता है ट्रैक सर्क्यूट, एक्सियल काउंटर, तो एक ही साथ में उसको लिखते हैं नंबर 1 ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2 ब्लॉक टेलीफोन जिसको बोलते हैं, जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा ना, एक फ़ोन जुड़ा रहता है, एक लटकता रहता है फ़ोन, उसको बोलते हैं ब्लॉक टेलीफोन। ये आर्डर ऑफ प्रेफरेंस में है कि अगर समझो पहला वाला खराब है तब दूसरे वाले से काम करना है। तीसरा प्रेफरेंस है स्टेशन टू स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन, जिसको हॉटलाइन बोलते हैं, मालूम है ना सबको, हॉटलाइन। और तीसरे के बाद चौथा क्या है? रेलवे ऑटो फोन या बीएसएनएल लैंडलाइन फोन। तो वो फिक्स्ड टेलीफोन के बाद नेक्स्ट नंबर उसका है। अब समझो ये ऊपर के चारों खराब है, तो पांचवा नंबर है कंट्रोल टेलीफोन का। कंट्रोल टेलीफोन जो सेक्शन कंट्रोलर से जुड़ा है, उसका पांचवा नंबर नीचे क्यों रखा है? क्योंकि उसमें 20-25 स्टेशन मास्टर जुड़े रहते हैं, तो कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, वो सबको सुनाई देता है, उसमें क्लियर नहीं रहता, तो उसका नंबर पांचवा है। और सबसे लास्ट में है वीएचएफ सेट, जो स्टेशन में वीएचएफ सेट रहता है, और वाकी टाकी में लोको पायलट गार्ड अपना सेंटिंग स्टाफ लोग बात करते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर के पास वीएचएफ सेट रहता है, दीवार में फिक्स रहता है, तो इसलिए वो लास्ट में छठे नंबर पे है। तो अगर मान लो किसी स्टेशन में ऐसा हो जाए कि एक ही समय पे ये सारों छो खराब है, ऑल 6, 1 2 3 4 5 6 सभी खराब हो गए,
तो उस सिचुएशन को टीआईसी कहते हैं। तो ये है टीआईसी का डिफिनीशन, ऐसा बोलना है कि ये जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, ब्लॉक टेलीफोन है, फिक्स्ड टेलीफोन हॉटलाइन है, रेलवे ऑटोफोन, बीएसएनएल लैंडलाइन, कंट्रोल फोन, वीएचएफ सेट, सभी एक साथ खराब हो जाएं तो उस सिचुएशन को टीआईसी कहते हैं। ये डबल लाइन में, सिंगल लाइन, दोनों में टीआईसी का परिभाषा वही है। तो समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ गई ये बात? तो आगे बढ़ेंगे। राइट, नो डाउट ना? चलो आगे। तो ये जो 5 है इसको बोलते हैं अथराइज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लाइन क्लियर उसी में ले सकते हैं। ऑटोमेटिक एरिया में सीयूजी फ़ोन को भी अथराइज किया है, लेकिन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में खाली वीएचएफ सेट तक दिया है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टेशन मास्टर हु हैज ए ट्रेन टू डिस्पैच। अब समझो स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में पूरा कम्युनिकेशन, जितना 6 साधन है सभी फेल हो गए। और हमारे पास मान लो स्टेशन मास्टर ए हूँ मैं, मेरे पास ट्रेन है या इंजन है डिस्पैच करने के लिए, तो क्या करेंगे वो? आई हैव ए ट्रेन टू डिस्पैच थ्रू द अफेक्टेड ब्लॉक सेक्शन सेल ओपन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन, ये बताओ डबल लाइन में होता है क्या ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? डबल नहीं लाइन सर, में? सिंगल लाइन में। हाँ, तो ये बात सब लोग ध्यान रखना कि अगर किसी एमसीक्यू में हो सकता है सिंगल लाइन का नाम नहीं लिखा है, खाली लिखा है ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन या ओपन कम्युनिकेशन, तो समझ जाना कि वो सिंगल लाइन है। मन में डाउट नहीं रखना कि ये डबल लाइन है कि सिंगल लाइन। ओपन कम्युनिकेशन या ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ सिंगल लाइन में होता है। यहाँ बहुत सारे लोग स्टेशन मास्टर हैं, लोको पायलट गार्ड, ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन करके क्वेश्चन एमसीक्यू पूछते हैं तो बोलते हैं सर ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है कि डबल लाइन का, इसमें नहीं लिखा है। तो मालूम रहना ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ सिंगल लाइन का है। तो कैसे ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन करेगा? बाय इस्टेब्लिशिंग कंटैक्ट विथ एसएम एट अदर एंड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब एक कंटैक्ट, फ़ोन तो सारे ख़राब हैं, जो 6 तरीका है 6 ख़राब है। मोबाइल परमिटेड नहीं है उसमें, तो उसका नाम नहीं है। तो अब क्या बचा तरीका? लाइट इंजन। लाइट इंजन का मतलब जो कोई इंजन है हमारे पास खाली है, या ट्रेन इंजन। ट्रेन इंजन और लाइट इंजन में क्या अंतर है? कभी कभी लोग डाउट पूछते हैं। बैंकर इंजन या बैंकर लोग को एक वर्ड होता है। लाइट इंजन का मतलब कि वो कोई ट्रेन का काम नहीं कर रहा है। ट्रेन इंजन का मतलब वो ट्रेन में जुड़ा हुआ है, ट्रेन को काम कर रहा है। तो अगर हमको कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए भेजना है तो ट्रेन से अलग करना पड़ेगा, तब उसको बोलते हैं ट्रेन इंजन, क्योंकि वो ट्रेन की ड्यूटी कर रहा था। तीसरा है और मोटर ट्राली, जो इंजीनियरिंग वालों की रहती है, या टावर वैगन है। अगर मोटर ट्राली और टावर वैगन भेज रहे हैं, क्योंकि उसमें जो जाएगा वो लोगों को ऑपरेटिंग का नॉलेज उतना नहीं है, वो इंजीनियरिंग वाले हैं, तो उनके साथ में या तो स्टेशन में अपने कोई गार्ड है तो गार्ड को भेज सकते हैं, या ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर को बुला के भेज सकते हैं। देन ट्राली, साइकिल ट्राली, मोपेड ट्राली, जो भी इंजीनियरिंग का कोई मशीन है उसको भेज सकते हैं। तो उसमें भी गार्ड या ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर जाना पड़ेगा। और पुराने टाइम में एक डीजल कार चलती थी, आजकल तो नहीं दिखती वो, रेल मोटर कार, ईएमयू रेक। ईएमयू डीएमयू का रेक कोई खड़ा है, पैसेंजर्स नहीं है, उसको भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल पैसेंजर्स हैविंग डिटेंड, यदि उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं है, सब उतर गए हैं, तो ईएमयू डीएमयू का रेक भी यूज कर सकते हैं। फुल ट्रेन नहीं भेजना है, ये गुड्स ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन नहीं भेजना है, ईएमयू डीएमयू तक परमिटेड है बिना पैसेंजर वाली। ओके, सो इतना पॉइंट्स है। तो इसमें सबसे अच्छा लाइट इंजन रहता है भेजने के लिए। ओके, तो ये जब स्टेशन मास्टर भेजेगा तो उसको क्या प्राधिकार देगा, क्या अथॉरिटी देगा? तो उसको अथॉरिटी का फॉर्म नंबर है TB 602। हाँ, TB 602 है, वो उसका नाम ही है अथॉरिटी फॉर ओपनिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग TIC ऑन सिंगल लाइन।
और ये फार्म ओपनिंग कम्युनिकेशन यूज नहीं होता, डबल लाइन में इसका कोई काम नहीं। उसमें क्या है, डबल लाइन में सेफ्टी क्या है, अप लाइन सेपरेट है, डाउन लाइन सेपरेट है, तो वहाँ डायरेक्ट हम ट्रेन भेज देते हैं सावधानी के साथ। लेकिन सिंगल लाइन में मान लो मैंने ट्रेन भेजा और उधर से अपोजिट स्टेशन मास्टर ने भी भेज दिया, तो कहाँ लेके जाएंगे ट्रेन, ब्लॉक सेक्शन में एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए सिंगल लाइन में ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि लाइट इंजन मोटर ट्राली जो भी जाएगा TB 602 लेकर उस स्टेशन मास्टर से परमिशन प्राइवेट नंबर लेके आएगा, इसी को बोलते हैं ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सो बिफोर सेंट इनटू द अफेक्टेड सेक्शन, मतलब ये लाइट इंजन या जो भी मोटर ट्राली हम भेज रहे हैं, सेंट टू ओपन कम्युनिकेशन, लोको पायलट, मोटरमैन, गार्ड आर ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर सेल बी एडवाइज्ड बाई स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी। तो जो जा रहा है लाइट इंजन या मोटर ट्राली लेके, तो उसको ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर पूरा सिचुएशन समझाना चाहिए, उसको डिटेल बताना चाहिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा रूल है, ऐसे काम करना है। Then SM on duty shall also satisfy himself that they thoroughly understand the rules for working of train during TIC on single line। तो स्टेशन मास्टर ये समझ लेना चाहिए कि उन लोगों को जो बताया है वो बात वो लोग समझ गए। Then station master on duty shall also obtain the signature of loco pilot, motorman, guard जो भी जा रहा है, तो उसका TB 602 जो 2 कॉपी में बनाएंगे, तो उसमें उनका एक्नॉलेजमेंट भी लेंगे कि हाँ मैं पूरी बात समझ गया। ओके, देन नेक्स्ट, ये जो TB 602 फॉर्म लेके लाइट इंजन या मोटर ट्राली जो भी मशीन जा रही है, उसमें क्या क्या रहता है बेसिकली, उसमें 5 आइटम है, 5 कॉलम कहने मतलब 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऊपर सबसे रहता है ATP, अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, साफ साफ उसमें लिखा रहता है अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर। क्यों, लाइन क्लियर नहीं ले ही नहीं सकते, संचार ही नहीं है, तो वो फर्स्ट पार्ट में लिख के स्टेशन मास्टर देता है कि ये आपके लिए ATP है, अथॉरिटी टू प्रोसीड है। नंबर 2 पार्ट में लिखा रहता है अथॉरिटी टू पास सिग्नल्स इन ऑन पोजीशन, जो भी सिग्नल है पर्टिकुलरली LSS को ऑन में पार करना रहता है। स्टार्टर का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने अंडर में है। तो LSS को ऑन में पार करने का बाद सेकंड कॉलम में लिखा रहेगा। थर्ड कॉलम में क्या लिखा रहता है, थर्ड पोर्शन में काशन ऑर्डर। काशन ऑर्डर में एक बात तो रहेगी कि ये जो लाइट इंजन है इसका स्पीड रहता है 15/10 kmph। दिन का समय है, व्यू क्लियर है तो 15, रात का समय है और व्यू क्लियर नहीं है, दिन में अगर व्यू क्लियर नहीं है तो दिन में भी 10 kmph जाना पड़ेगा। वो काशन ऑर्डर हो गया थर्ड पोर्शन में। फोर्थ पोर्शन में क्या रहता है, लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज, मुझे जिस ट्रेन का लाइन क्लियर चाहिए वो मैं फोर्थ कॉलम में, फोर्थ पोर्शन में लिख के भेजूंगा। हमारे पास ये ट्रेन है, हमारे पास ये ट्रेन है, हमको इसका लाइन क्लियर चाहिए। ओके, सो वो लाइन क्लियर लेने के लिए जो ट्रेन है उस ट्रेन को पर्टिकुलर हमको लिखना है फोर्थ पोर्शन में। अब ये जो फोर्थ पोर्शन में लिख रहे हैं तो इसमें एक ट्रेन का लाइन क्लियर लिखने के लिए मैसेज है, उसको इंक्वायरी मैसेज बोलते हैं। मैं एक ट्रेन का लाइन क्लियर का इंक्वायरी ले रहा हूँ। सपोज करो एक से ज़्यादा ट्रेन है, 2 ट्रेन है या 3 ट्रेन है, हमारे पास वेटिंग है, लाइन क्लियर हमको चाहिए, लगातार ट्रेन है, 2-3 ट्रेन, एक से ज़्यादा है, तो हमको TB 602 के साथ में एक और पेपर देना पड़ेगा। वो जो लोको पायलट गार्ड जो भी जा रहा है उसके साथ में, उस फॉर्म का नाम है TE 602। TE 602, ई का मतलब होता है इंक्वायरी। तो TE 602 इसके साथ क्यों कब देना पड़ता है, जब हमको एक से ज़्यादा लाइन क्लियर गाड़ी का पूछना है। तो अगर एक ही गाड़ी का पूछना है तो सिर्फ फोर्थ कॉलम में लिख देंगे लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज और एक गाड़ी का काम हो जाएगा। एक से ज़्यादा पूछना है तो साथ में TE 602 भर के देना है स्टाफ को। देन फिफ्थ लास्ट जो पोर्शन है
उसमें क्या रहता है, उसको बोलते हैं कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज। एक में इंक्वायरी किया चौथे पोर्शन में, पांचवें कॉलम पांचवें पोर्शन में हम एक कंडीशनल लाइन क्लियर देते हैं। किसको देते हैं? जो मैं लाइट इंजन या मोटर ट्राली या मशीन जो भी भेज रहा हूँ, उसको वापस आने के लिए हमारे तरफ से लाइन क्लियर है और मेरा प्राइवेट नंबर ये है, वो मैं पांचवें कॉलम में T/B602 में लिख के भेज दूंगा। सो दैट, क्योंकि जाने के बाद उसको वापस भी तो आना है, तो हमारे तरफ से लाइन क्लियर भेज देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, उस लाइट इंजन को जो हमारा स्टेशन मास्टर अपोजिट वाला भेजेगा, तो प्राइवेट नंबर मिला है तो उसको प्राधिकार बना के दे देगा और वो नॉर्मल स्पीड में एमपीएस में वापस आ सकता है। हमारे ड्यूटी, हमारा प्रिकॉशन ये रहेगा कि जब हमने लाइट इंजन भेजा है और उसके वापस आने के लिए लाइन क्लियर का प्राइवेट नंबर पांचवें कॉलम में लिख के भेजा है T/B602 में, तो इसका मतलब जब तक लाइट इंजन या मशीन लौट के नहीं आती तब तक मैं कोई भी ट्रेन नहीं भेजूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये T/B602 का जो 5 पोर्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इसमें पता नहीं जो लोग एग्जाम पहले दिए हो, ये इसमें से कुछ एमसीक्यू में कभी आता है ये वाले क्वेश्चन? क्या बोला? आता है सर। आता है, ओके, तब तो ध्यान से सुन लो, फायदा है फिर। जो फार्म पांचों है वो तो हम देखेंगे ही वन बाय वन। T/B के अंदर ये 5 जो पॉइंट है ये याद रहना चाहिए कि फर्स्ट पोर्शन में एटीपी है, विदाउट लाइन क्लियर। सेकंड पोर्शन में एलएसएस को ऑन में पार करने का लिखा रहता है। तीसरे में कासन ऑर्डर। चौथे में हमें जिस गाड़ी का लाइन क्लियर चाहिए उस लाइन गाड़ी का पर्टिकुलर लिख के लाइन क्लियर पूछते हैं। चौथे में एक है तो इसी में, एक से ज़्यादा है तो इसके साथ T/E602 देंगे। और पांचवें और लास्ट कॉलम में जो लाइट इंजन में भेज रहा हूँ उसको वापस आने के लिए लाइन क्लियर प्राइवेट नंबर में लिख के भेज रहा हूँ। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि जो लाइट इंजन जब वापस आने लगेगा तो यदि स्टेशन मास्टर बी लाइट इंजन के साथ कोई ट्रेन को भी कनेक्ट करके भेजना चाहता है तो ट्रेन को भी कनेक्ट करके भेज सकता है, क्योंकि चाहे लाइट इंजन भेजो चाहे पूरी ट्रेन भेजो, उसके लिए तो प्राइवेट नंबर हो, दोनों के लिए काम करेगा। तो इतना मीनिंग है यहाँ तक। देन आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। सर ये वापस जो आता है तो इसका स्पीड 25 रहता है ना? नहीं, अभी सेम रहता है क्या? जाते समय 15/10 में गया है। वापस राइट। वापस आते समय क्योंकि हमने प्राइवेट नंबर दिया है और मैं कोई गाड़ी नहीं भेजूंगा, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए वो नॉर्मल स्पीड में आएगा, एमपीएस में आएगा। ये स्पीड ऐसे राइट। स्पीड समझने के लिए इसमें मन में ध्यान रखना है कि जब कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लॉक सेक्शन में कुछ और बाधा होने का चांस है क्या। अब ये लाइट इंजन जब वापस आएगा तो उसको हमने प्राइवेट नंबर लिख के दिया है तो उसके लिए कोई अवरोध, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो नॉर्मल बोलो या एमपीएस बोलो, नॉर्मल स्पीड में आएगा। ओके, तो ऐसा रहता है, समझ गए अभी। सो चलो नेक्स्ट पॉइंट, लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज। जो हमने T/E602 के बारे में बताया कि अगर एक से ज़्यादा गाड़ी का लाइन क्लियर लेना है तो T/E602 भेजा साथ में भेजते हैं। तो उसके बारे में देखो यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है। इफ़ ओनली वन ट्रेन टू बी डिस्पैच्ड देन इंक्वायरी इन T/B602 कि T/B में जो कॉलम है, चौथा कॉलम, तो उसमें एक ही गाड़ी की लाइन क्लियर है तो हमने लिख के पूछ लिया तो काम हो गया। लेकिन लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज आस्किंग लाइन क्लियर फॉर डिस्पैच ऑफ मोर देन वन ट्रेन, अगर मैं टीआईसी के समय एक ट्रेन से ज़्यादा, 2 होने दो, 3 होने दो, जो भी है सब हम T/E में लिख सकते हैं, तो T/E602 देना पड़ेगा। ये बात तो ऑलरेडी समझ गए। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रेड इंक में लिखा है, एलएसएस सेल नॉट बी टेकन ऑफ। वैसा भी एलएसएस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक रहता है, वो तो फेल है, फिर भी सावधानी के लिए लिखा गया है एलएसएस को टीआईसी में यूज नहीं करना है। वंस डिस्पैच्ड विथ T/B602, अगर लाइट इंजन हमने भेजा है T/B602 के साथ प्लस कंडीशनल लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज, सो उसमें लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज है प्लस CLC मैसेज, कंडीशनल लाइन क्लियर
मैसेज, यानी 5वें कॉलम में हम प्राइवेट नंबर लिख के भेजते हैं, यानी पूरा सब कुछ इसके साथ हमने भेज दिया। देन फर्दर नो ट्रेन टू बी डिस्पैच्ड बाय एसएम। तो मेरा ड्यूटी क्या है, जब तक लाइट इंजन वापस ना आ जाए तब तक मैं कोई भी यहाँ अपने यहाँ से ट्रेन स्टार्ट नहीं करूँगा, वो बात लिख रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, लोको पायलट सेल स्विच ऑन फ्लैशर लाइट। तो जो भी अगर लाइट इंजन जा रहा है तो फ्लैशर लाइट ऑन करके जाना चाहिए, क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है। क्योंकि क्या खतरा है, वो स्टेशन मास्टर भी, वो भी तो एक लाइट इंजन भेज सकता है या कोई मोटर ट्राली भेज सकता है, इसलिए फ्लैशर लाइट। और अगर रात में भी ऐसा हो सकता है, तो रात में जा रहे तो हेडलाइट को डिम करके जाना है और फ्लैशर लाइट को ऑन करके जाना है। एंड स्पीड यहाँ पे दिया है, एंड शैल प्रोसीड एट ए स्पीड नॉट एक्सीडिंग 15 kmph बाई डे एंड व्हेन व्यू इज क्लियर, एंड 10 kmph बाई नाइट और व्हेन व्यू इज नॉट क्लियर। यानी दिन में भी अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कर्व है, फॉग है, कुछ प्रॉब्लम है तो 10, और अगर साफ दिख रहा है तो दिन में 15, रात में तो 10। साफ दिखे तो भी, नहीं दिखे तो भी रात में 10 जाना है, राइट? ये बात समझिए। देन ये बाकी प्रिकॉशन थोड़ा लोको पायलट्स के लिए लिखा गया है कि रास्ते में कोई टनल है, कुछ प्रॉब्लम है, उसमें ये डाउट रहता है ना कि सामने वाला स्टेशन मास्टर ने कुछ गाड़ी भेजा है, मतलब लाइट इंजन या मोटर ट्राली, तो एक्सीडेंट होने का डर है, तो टनल में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हेडलाइट ऑन करना है। साइड एंड टेल लाइट एंड अदर लाइट्स वेयर प्रोवाइडेड शैल आल्सो बी लिट। तो इंजन में जो जो भी लाइट होती है सब लाइट जला लेंगे। नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइन बियॉन्ड द आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट शैल बी अलाउड। और पॉइंट लिखा है जिंदसार में तो काफ़ी बड़ा रहता है, और भी कि अगर टनल में अभी भी डाउट है तो एक आदमी अपना उतार के आगे आगे वो पायलट करके टनल को पार करेगा। और ये पॉइंट स्टेशन मास्टर के लिखा है कि नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइन बियॉन्ड आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट शैल बी अलाउड। कि स्टेशन में जो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट रहता है उसके आगे जो एरिया है वहाँ पे कुछ ऐसा मशीन या कुछ लाइट इंजन नहीं रखना चाहिए, मतलब उसको फ्री रखना चाहिए, क्योंकि टीआईसी का टाइम है, गलती से उधर से कुछ इंजन आया, गाड़ी आया तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपके भी मन में आ रहा होगा कि मान लो स्टेशन मास्टर ए ने इंजन भेजा है और स्टेशन मास्टर बी ने भी T/B602 के दे के एक इंजन भेज दिया, तो दोनों तरफ से इंजन आ रहे हैं, तो क्या रूल है? स्लो स्पीड में है, फ्लैशर लाइट ऑन है, दोनों रुक जाएंगे। इफ टू इंजन्स मीटिंग इन द ब्लॉक सेक्शन बोथ लोको पायलट्स, सो क्या दोनों लोको पायलट जो है अपना इंजन रोक देंगे, और रोकने के बाद क्या करेंगे? दे विल टू डिसाइड कंसिडरिंग नियरेस्ट स्टेशन। तो दोनों बात करेंगे, दोनों लोको पायलट हैं तो उनको एक्सपीरियंस रहता है। एक पहला पॉइंट तो मन में सोचना चाहिए कि जहाँ पे वो दोनों मिले हैं तो वहाँ से नज़दीक स्टेशन कौन सा है, क्योंकि नज़दीक के स्टेशन में अगर जल्दी चले जाते हैं तो दूसरा ट्रेन स्टार्ट हो सकता है वहाँ से। देन नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? देन कैश साइडिंग, स्लिप साइडिंग, क्योंकि लोको पायलट सेक्शन में काम करता है तो उसको मालूम रहता है कैश साइडिंग, स्लिप साइडिंग में क्या प्रॉब्लम रहती है। अगर पॉइंट क्लैंप पैडलॉक नहीं है तो ट्रेन कैश साइडिंग, स्लिप साइडिंग में फंसने का डर रहता है। एंड इफ पॉसिबल, तो ये सारे पॉइंट को आपस में डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट ट्रेन कहाँ है। मान लो कहीं पे एक्सप्रेस ट्रेन है, दूसरा लोको पायलट बोल रहा है हमारे यहाँ गुड्स ट्रेन है, दूसरे के यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन है, तो नेचुरली एक्सप्रेस ट्रेन को प्रेफरेंस देना चाहिए। सो दोनों क्या करना चाहिए? इफ़ पॉसिबल कपुल एंड मूव एंड स्टॉप एट एफएसएस। यदि उनको कोई कपलिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों इंजन को कपुल कर लेंगे, और ये सारा पॉइंट डिस्कस करके कि कहाँ इंपॉर्टेंट ट्रेन है, कौन सा स्टेशन नज़दीक है, सब देख करके कहाँ जाने में अच्छा रहेगा ट्रेन के लिए, उस स्टेशन की ओर कपुल करके लेके चले जाएंगे और होम सिग्नल पे आके रोक के फिर व्हिसिल बजाएंगे। फिर स्टेशन मास्टर जैसा एडमिट करेगा, वो एडमिट करने के बाद एसएम को पूरा रिपोर्ट बताएंगे लोको पायलट लोग। तो ये रूल है अगर दो इंजन रास्ते में मिल गए तो।
देन दे शैल नॉट इंटर द स्टेशन टिल परमिटेड बाय स्टेशन मास्टर टू डू सो, क्योंकि टीआईसी चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, तो जब तक स्टेशन मास्टर होम सिग्नल है तो होम सिग्नल नहीं है तो कॉलिंग ऑन या क्लैंप पैडलॉक करके पायलटिंग जैसा भी एडमिट करना है, जब तक स्टेशन मास्टर वैसा एडमिट ना करे तब तक होम सिग्नल पे वेट करना चाहिए। ओके, क्लियर है? कोई डाउट आया तो बीच में पूछ लेने का है। हम लोग आगे बढ़ गए क्या? सर साइड लाइट क्या होता है सर? साइड लाइट एक्चुअली जैसे ईएमयू डीएमयू का रेक लेके जाएंगे ना, अच्छा उसमें भी तो नहीं रहता साइड लाइट, लाइट इंजन में तो नहीं रहता, ऐसे ही लिखा हुआ है कुछ, उसमें रेड मार्कर लाइट रहता है, वाइट मार्कर लाइट रहती है, ऊपर फ्लैशर लाइट है। साइड लाइट ऐसे ही वर्ड लिखा हुआ है कि कोई लाइट है तो, क्योंकि वो होती है पैसेंजर ट्रेन के कोच वोच में होती है, उनका मतलब कोई एसएलआर के ऊपर रहती है ना सर? हाँ, तो एसएलआर रहती है तो एसएलआर लेके तो नॉर्मली नहीं जा रहे हैं, हो सकता है इसमें रहती हो, जैसे टावर कार इसमें परमिटेड है ना, तो टावर कार में क्या पता साइड लाइट वगैरह कुछ रहती हो, तो एक वर्ड लिखा है साइड लाइट रहती है कहाँ, एसएलआर में रहती है पैसेंजर ट्रेन में। किसमें नहीं रहती है वो आता है हमारे एमसीक्यू में, साइड लाइट नॉट अवेलेबल गुड्स ट्रेन और ईएमयू डीएमयू में नॉट अवेलेबल। जो पैसेंजर ट्रेन है उसके एसएलआर पे रहती है, कोचेज पे भी कहीं कहीं रहती है, तो उसको साइड लाइट बोलते हैं। तो हो सकता है ये जो जितना मशीन भेज रहे हैं तो कहीं पे अगर लाइट है तो, इसका कहने का मतलब है अगर लाइट है तो उसको ऑन करके रखो। उसका रीजन वही है कि सिंगल लाइन में जा रहे हैं तो आप पूरा लाइट जल रही है तो सामने वाले को जल्दी दिखेगा, वो मतलब है। देन ये लोको पायलट्स जो कपुल करके गए हैं या अकेला गया जैसे भी गया, तो उसका स्टेशन में पहुंचने पे क्या ड्यूटी है। ऑन अराइवल हैंड ओवर द TB602 टू स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी। तो लोको पायलट TB602 ये हमको हैंड ओवर करेगा वापस। अब TB602 में जिस स्टेशन से इंजन आया है तो वहाँ पे प्राइवेट नंबर लिख के दिया है ना स्टेशन मास्टर ने कि लाइट इंजन वापस आने के लिए मेरा प्राइवेट नंबर ये है। और लाइट इंजन भेजते समय लाइट इंजन आप अकेला भेज सकते हैं या उसके साथ आपके साथ पास कोई ट्रेन है तो ट्रेन भी अटैच करके भेज दो, वो दोनों के लिए परमिशन है। तो स्टेशन मास्टर लाइट इंजन भेज रहा है या वो लौटा रहा है मतलब, या लाइट इंजन के साथ पैसेंजर ट्रेन भी भेज सकता है, गुड्स ट्रेन जो भी भेजना है उसको उसमें अटैच करके भेज सकता है। तो वो उसके लिए अथॉरिटी क्या देगा अब वापस आने के लिए, TBG602 या TBH602। ये क्या है, जैसे नॉर्मल सिचुएशन में प्राइवेट नंबर मिलने पे हम PLCT बनाते हैं, पेपर लाइन क्लियर टिकट, उसी तरह TIC में ये है CLCT, कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट। तो PLCT के उसी के अनुरूप उसी तरह का है, लेकिन रेड इंक वाला है ये फॉर्म। TBG602 अप डायरेक्शन में जा रहा है या डाउन में जा रहा है तो TBH602। ठीक, तो प्राइवेट नंबर रहने पे ये CLCT बन जाएगी। बेसिंग ऑन द TBG602 किस आधार पे बनेगा, जो प्राइवेट नंबर TBG602 में लिख के हमने भेजा है उसके आधार पे कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट बन जाएगा। एंड हैंड ओवर इट टू द लोको पायलट अलॉन्ग विथ कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज। अब जैसे मान लो हमने एक गाड़ी का लाइन क्लियर पूछा है या दो गाड़ी का लाइन क्लियर पूछा है, तो उसी इंजन के साथ जो वापस आ रहा है तो हमको एक या दो गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर प्राइवेट नंबर लिख के वो किस फार्म में भेजना पड़ता है, उस फार्म का नंबर है TBF602। इंक्वायरी के लिए TBE602। और जब वो स्टेशन मास्टर रिप्लाई दे रहा है हमको लाइन क्लियर दे रहा है तो प्राइवेट नंबर और ट्रेन का नाम लिख के किस में भेजेगा, TBF602। तो ये सारे फार्म को ध्यान में रखना चाहिए। फॉर ट्रेन वेटिंग एट अदर एंड, मतलब स्टेशन मास्टर ए ने लाइट इंजन भेजा, अब स्टेशन मास्टर बी लाइट इंजन अकेला या ट्रेन के साथ भेज रहा है और साथ में एक TBF602 भेज रहा है कि आपकी
एक गाड़ी या दो गाड़ी, इस क्रम में उसको लाइन क्लियर है। और इसीलिए लाइन क्लियर पूछते समय हमको जिस क्रम में भेजना है उसी क्रम में लिखना चाहिए और रिप्लाई भी उसी क्रम में आना चाहिए, वैसा नियम है। देन कितना स्पीड में आएगा? लाइट इंजन अकेला या किसी ट्रेन के साथ अटैच करके जा रहा है, कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट है, ब्लॉक सेक्शन फ्री है, प्राइवेट नंबर है, तो नॉर्मल स्पीड या एमपीएस में आएगा स्पीड, ऐसा सोच लेना। ऑन द रिटर्न जर्नी फॉलो नॉर्मल स्पीड और एमपीएस, और फिर आने के बाद होम सिग्नल पे गाड़ी को रोक देना है। स्टॉप एट एफएसएस, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, एंड स्टेशन मास्टर विल अरेंज फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रेन। होम सिग्नल ऑफ, होम सिग्नल के लिए कोई रुकावट नहीं है, होम सिग्नल ऑफ करो, कॉलिंग ऑन ऑफ करो, या T693V प्लस PHS, नो प्रॉब्लम। ऑन अराइवल एट स्टेशन, अब इंजन या ट्रेन अंदर आ गई, आने के बाद T/F602 शैल बी हैंडेड ओवर टू स्टेशन मास्टर। अब हमको वापस स्टेशन मास्टर ए को क्या मिल गया? रिप्लाई मैसेज आ गया। एक ट्रेन का आया, दो ट्रेन का आया, जो भी रिप्लाई आया वो स्टेशन मास्टर के पास आ गया। उस प्राइवेट नंबर के आधार पे हमारे पास जो वेटिंग ट्रेन है उसके लिए हम CLCT बनाएंगे। तो मान लो हमारे पास दो ट्रेन वेटिंग है और दोनों के लिए प्राइवेट नंबर आया है, तो क्या रूल है? तो फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट करेंगे T/G या T/H दे के, वो कितना स्पीड में अभी जाएगी? वो भी नॉर्मल में जाएगी। वो कितना स्पीड जाना? नॉर्मल। क्यों? ब्लॉक सेक्शन फ्री है, कोई ट्रेन नहीं है, और अगले स्टेशन मास्टर बी ने हमको प्राइवेट नंबर भी दिया है, इसका मतलब उनके तरफ से कोई गाड़ी नहीं आएगी। तो हमारे पास मान लो दो ट्रेन वेटिंग है, तो फर्स्ट ट्रेन जाएगी नॉर्मल स्पीड। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, सेकेंड ट्रेन को भी प्राइवेट नंबर मिला है, वो कितना स्पीड में जाएगी? कौन बताएगा? 25/10 सर, 25/10। 25/10 kmph। ओके, कितना देर में स्टार्ट करूं मैं? 30 मिनट। 30 minutes। 30 मिनट्स। ओके, सो क्योंकि फर्स्ट ट्रेन जो नॉर्मल स्पीड में गया वो अगले स्टेशन कब पहुंचेगा, TIC की वजह से हमको कोई टाइम मालूम नहीं होगा कि ब्लॉक सेक्शन कब क्लियर हुआ, क्योंकि सब फेल है। इसलिए रूल बना दिया कि ठीक है, सेकेंड ट्रेन आप आधे घंटे इंटरवल के बाद भेजो, और उसको क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा 25/10। दिन है, व्यू क्लियर 25, रात है या व्यू नहीं क्लियर है तो 10 kmph। तो ये है मीनिंग, समझे सब लोग? बाकी लोग जैसे सैनी ने बताया, तो सैनी को तो एकदम क्लियर है, सैनी को नो डाउट है। सुनीता अभी आया। ओके, सो बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ ना? देखो सैनी ने पढ़ रखा है पूरा, अच्छे से बताया। देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज इवन फ्लो ऑफ ट्रेन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दो गाड़ी मेरी गई, तो दो गाड़ी के बाद में स्टेशन मास्टर क्या करता है, सेकंड गाड़ी भेजते समय एक T/F भेज सकता है। जैसे एक टाइम टेबल का आइडिया रहता है कि हमारे पास 2 घंटे कोई गाड़ी नहीं, उधर से एक गाड़ी आने वाली है, तो कुछ ऐसा आइडिया लगा के यहाँ से मैं सेकंड ट्रेन के साथ में T/F भेज दूंगा कि आपके तरफ से एक गाड़ी का लाइन क्लियर है, या अगर कुछ इंक्वायरी आया है तो उसके हिसाब से भेजेंगे। अगर इंक्वायरी नहीं आया है तो मेरी लास्ट ट्रेन के साथ में कम से कम एक गाड़ी को लाइन क्लियर भेजेंगे, तो वो भी उधर से उनको कुछ मैसेज, रिप्लाई मैसेज या इंक्वायरी मैसेज भेजना है तो उनकी गाड़ी के साथ भेज सकते हैं। तो इसलिए ऐसा इफ़ देयर इवन फ्लो, ऐसा गाड़ियाँ इधर से उधर से थोड़े थोड़े अंतर पे है, देन T/E602 for each succeeding train may be sent through guard of the preceding train। सो हम गार्ड के साथ में T/E602 में लिख के दोनों तरफ से भेज के क्लियर है तो गाड़ी चला सकते हैं। अगर बीच में गैप हो गया, गाड़ियां नहीं हैं, 2 घंटे 3 घंटे कोई गाड़ी नहीं है, पता ही नहीं है कि वो भेजेंगे कि हम भेजेंगे, तो फिर ओपनिंग करना पड़ेगा, फिर लाइट इंजन जाके प्राइवेट नंबर लेके आना पड़ेगा, वैसा नियम रहता। हालांकि ये प्रैक्टिकल में अब आजकल TIC होता नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा उपाय है, पुराने टाइम में होता था। फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रूल दिमाग में रखना चाहिए।
The arrival and departure time of all trains, engines, trolley, etc., which are passed under the above rules must be carefully recorded in TSR in red ink. So ये abnormal working है, जैसे TSL होता है वैसे TIC है। तो TSR में सारा जो एंट्री करेंगे गाड़ियों के आने जाने का, अराइवल, डिपार्चर, प्राइवेट नंबर जो भी है सब रेड इंक में एंट्री रहेगा। इफ ओनली वन डायरेक्शन ट्रेन्स आर मोर, जैसे होता है कि ए से बी की तरफ ज़्यादा गाड़ियां हैं, बी से ए के लिए उस समय कम गाड़ियां हैं, तो क्या कर सकते हैं, टी बार E602 इट शैल बी स्टेटेड दैट दीज लेटर ट्रेन्स विल बी डिस्पैच्ड आफ्टर द फर्स्ट ट्रेन एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। तो जो रूल बताया कि जो टाइम इंटरवल है कि हमको लाइन क्लियर अगर मिला है एक से ज़्यादा गाड़ियों का, तो आधा आधा घंटे अंतर पे हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे अगले स्टेशन मास्टर को। जो फर्स्ट ट्रेन हमने भेजा तो उसके साथ में इन्फॉर्मेशन भी भेज देंगे कि आपने जो 3 गाड़ियों का लाइन क्लियर दिया है आधा आधा घंटे पे हम गाड़ियों को भेजेंगे। ओके, सो इस तरह से काम कर सकते हैं। राइट, समझ में आया है सबको? तो आगे चलेंगे। फर्स्ट ट्रेन ऑन CLCT। सो स्पीड का फिर से एक बार क्लेरिफिकेशन कि जब स्टेशन मास्टर कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट बना के दे रहा है, उसको प्राइवेट नंबर मिला है, तो फर्स्ट ट्रेन CLCT में जो जाती है वो नॉर्मल स्पीड, सेकेंड और सब्सेक्वेंट आधे घंटे के अंतर पर, और स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितना रहता है 25/10। लोको पायलट ऑफ द सेकेंड एंड सब्सेक्वेंट फॉलोइंग ट्रेन शैल बी गिवन ए कॉशन ऑर्डर restricting speed as 25/10 kmph when ट्रेन किसके लिए है सर? नाइट क्लियर, नाइट आर व्यू नॉट क्लियर। इसका Alright. हाँ, जो ये 15/10 25/10 है कि अगर दिन में व्यू नहीं क्लियर है तब भी 10 में जाना पड़ेगा, और रात में व्यू क्लियर है तो नहीं क्लियर है तो भी 10 में जाना पड़ेगा। ओके, when approaching or passing any portion of line where view ahead is not clear due to curve, obstruction, rain, fog or any other cause। मतलब मान लो कोहरा पड़ रहा है तो या कर्व है तो उस समय आपको 10 में जाना चाहिए। While dispatching second and subsequent trains, write the particular of trains ahead with name and time of departure of train। सेकेंड ट्रेन जब हम भेजते हैं TIC में तो उसको ये लोको पायलट को बताना चाहिए कि आगे कौन सी गाड़ी गई है, उसका पर्टिकुलर नाम बताना है, उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। देन व्हेन ट्रेन्स फॉलो वन अनदर नो ट्रेन शैल बी बैक्ड। मान लो एक के पीछे दूसरी गाड़ी जा रही है तो ऐसी इसलिए TIC के सिचुएशन में बैक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी है, in exceptional circumstances when it may be unavoidable to back a train, it shall be backed only after providing protection by placing one detonator at 250 and two detonator at 500 and 510 meter। So TIC में जो प्रोटेक्शन का रूल है, चाहे बैक करना हो या कुछ ट्रेन में खराबी आ गई, अनेबल टू प्रोसीड है, आगे प्रोटेक्ट करना है या पीछे करना है, सिंगल लाइन में भी डबल लाइन में भी यही रूल है। जहाँ भी डेटोनेटर लगाना है 250, 500, 510 पे लगाया जाएगा। तो इसको याद रखना है कि TIC में जहाँ भी डेटोनेटर लगाना है 250, 500, 510, ये टोटल 1 + 2 3 डेटोनेटर लगेंगे। ओके, याद रहेगा। तो ये तो एकदम क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट रूल है। Trains must continue to work on this system until any one of means of communication restored। ये जो अपने 6 अथराइज्ड, उसको जो है अथराइज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, अथराइज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेकिंग लाइन क्लियर। तो 6 में एक कोई भी रेस्टोर हो जाए तो इसका मतलब TIC ख़त्म हो जाएगा। फिर स्टेशन मास्टर को मैसेज देंगे, कंट्रोलर को मैसेज देंगे, और फिर उस साधन पे प्राइवेट नंबर लेके फिर तो PLCT पे गाड़ी चला सकते हैं। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ठीक हो गया तो सिग्नल पे
नहीं ठीक हुआ तो एटलीस्ट प्राइवेट नंबर फ़ोन में मिल गया तो पीएलसीटी पे जाएगी, तब स्पीड और सब रूल चेंज हो जाएगा। तो कोई भी साधन रेस्टोर हुआ है तो कंट्रोलर एसएम को मैसेज दे के हम नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। As soon as any one of means of communication has been restored, SM must send message to other end SM on prescribed form. ये जो मैसेज एक्सचेंज करने का फॉर्म होता है उसका नंबर है TI-602, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेज ऑन रेस्टोरेशन ऑफ एनी वन कम्युनिकेशन। तो एसएम से मैसेज एक्सचेंज करने के बाद इन्फॉर्म टू सेक्शन कंट्रोलर। अब सेक्शन कंट्रोलर का फ़ोन रेस्टोर हुआ है तभी इन्फॉर्म कर पाएंगे। अगर उनका टेलीफोन रेस्टोर नहीं हुआ है तो उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप गाड़ी चला सकते हैं पीएलसीटी पे, जैसे ही कंट्रोल का फ़ोन कंट्रोल का कम्युनिकेशन रेस्टोर होगा उस समय उनको बताएंगे। और इसका रूल है जो टीआई का रूल है वो इसमें डबल लाइन सिंगल लाइन में सेम है। TI will prepare a report within 7 days and submit to DRM. So DRM ऑफिस को रिपोर्ट 7 दिन के भीतर TI आके चेक करके पूरा वर्किंग को रिपोर्ट सबमिट करेगा, क्या हुआ था, कैसा हुआ, कितना ट्रेन इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब पूरा रिपोर्ट भेजता है। तो इसमें जो है DRM का नाम है, ये TIC सिंगल लाइन, TIC डबल लाइन में। ओके, उसके बाद ये लास्ट पेज है, ये आपके समरी के लिए बनाया है। जो पूरा हम लोगों ने डिटेल में सुना उसका ये समरी है। इसका समरी को चाहे तो आप लोग नोट कर, नहीं तो ऐसा फोटो भी खींच सकते हैं। तो एक ही स्क्रीनशॉट। हाँ, जो ले सकता है ले लो, नहीं ले सकता नोट कर लो। इसमें एक ही जगह आपको TIC सिंगल लाइन का मोटा मोटा जो बात है उसमें मिल जाएगा कि पहला फॉर्म है T-B602, अथॉरिटी फॉर ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग TIC ऑन सिंगल लाइन। TBRB पे जाते समय स्पीड देखो ब्रैकेट में लिखा है 15 बार 10 kmph, डे बार नाइट आर व्यू क्लियर नॉट क्लियर। देन दूसरा फॉर्म है T-E602, T-E602 लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज आस्किंग लाइन क्लियर फॉर डिस्पैच ऑफ मोर देन वन ट्रेन। जब एक ट्रेन से ज़्यादा का लाइन क्लियर पूछना है तो साथ में हमको T-E602 देना पड़ता है। देन तीसरा फॉर्म है T-F602 कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज। एक स्टेशन मास्टर ने लाइन क्लियर पूछा है ई में, तो जब मैं रिप्लाई दूंगा तो एफ में देना है। ओके, देन चौथा है T-G और T-H, चौथा पांचवा जो अप कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट और डाउन कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट। और CLCT पे जो फर्स्ट ट्रेन है नॉर्मल स्पीड में जाती है, सेकंड सब्सेक्वेंट 25 बार 10 kmph, गैप कितना रखना, 30 मिनट का। अगर 2 ट्रेन भेज रहे हैं 3 ट्रेन तो 30 मिनट का गैप देना है। और एक फॉर्म जो है T-I602 एक्सचेंज ऑफ मैसेज ऑन रेस्टोरेशन। एक भी संचार साधन ठीक हो गया तो दोनों स्टेशन मास्टर अपना अपना TI-602 लिख के भर लेंगे, प्राइवेट नंबर लेके दोनों का डाल लेंगे, ए और बी आपस में एक्सचेंज करके PN एक दूसरे का ले लेंगे। राइट, समझ में आया है? अब इसमें कोई सर इसका क्वेश्चन पूछो भाई संदीप। सर इसका स्पीड TSL वर्किंग का अपोजिट हो रहा है। क्या बात है, वेरी गुड। TSL का अपोजिट हो रहा है, कौन सा पॉइंट अपोजिट है बताओ? नहीं सर, स्पीड सर उसमें फर्स्ट ट्रेन के लिए क्या है सर 25 kmph, सबसे सेकंड ट्रेन या सब्सिक्वेंट ट्रेन के लिए है नॉर्मल स्पीड। राइट, इसमें फर्स्ट नॉर्मल में जा रही है, सही बोल रहे हो। इसमें फर्स्ट नॉर्मल में जा रही है, सेकंड वाली 25/10 में जा रही, करेक्ट बोल रहे। और बाकी ये सब नोट कर लिए भाई, आगे बढ़ें कि रुकना है? कोई बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। सर राइट है ना? ओके, ऑल राइट। सिग्नल एक्सचेंज करते रहना भाई, नहीं तो गाड़ी रुक जाती है, मालूम है ना? ओके, एक कुछ फोटो है, आपको तो जरूरत नहीं है। कौन सा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है बताओ ये? कोदानूर। ये तो आपको जरूरत नहीं है, जो
नए बच्चे आते हैं आरआरबी वाले, उनको पड़नूर में ये ब्लॉक टेलीफोन लटक रहा है, लाइन क्लोज कंडीशन में नहीं, लाइन क्लियर लिया हुआ है, 2 लाइट राइट साइड में भी जल रही ना, टीसीएफ या टीजीटी जो रहता है वहाँ पे जल रही लाइट। ओके, नेक्स्ट फोटो, ये आजकल नया ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का फोटो है क्या ये? देखो नया वाला लग रहा है ये, नहीं सर, पुराना ही है। पुराना ही है। ओके राइट। देन ये क्या है? हॉट लाइन, स्टेशन टू स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन। देन ये है कंट्रोल फोन है, एक बीएसएनएल लैंडलाइन होगा, एक रेलवे ऑटो फोन होगा। ये चारों फोन का रख के फोटो खींचा किसी ने। राइट, चलो इसका काम तो हो गया। और टीआईसी सिंगल लाइन में कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो बताओ। सर, यदि ट्रेन हेल्ड अप एट एफएसएस के पास होता है तो लोको पायलट और गार्ड का क्या ड्यूटी है सर? करेक्ट। ये वाला पॉइंट डबल लाइन में लिखा है, सिंगल लाइन में नहीं दिखाना ये पॉइंट। ये कहीं पॉइंट छूटा तो नहीं है, एक बार देखना। इसमें होम सिग्नल वाला पॉइंट होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ कि इसमें हमको बोलते समय क्यों आया नहीं बीच में। वो डबल लाइन में तो है, हमको याद है लिखा है, सिंगल लाइन का मैं बता देता हूँ आपको। राइट, सो यहाँ पे एक चेंजिंग है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये पता एक दो पॉइंट छूट गया लगता है कि अगर हमारी ट्रेन होम सिग्नल पे रुक गई टीआईसी में तो क्या रूल है। जैसे होता है ना कि लॉन्ग व्हिसिल देंगे तो स्टेशन मास्टर सुन लिया, जो भी होम सिग्नल ऑफ किया या प्रॉब्लम है तो स्टाफ को भेजा, अथॉरिटी भेजा, क्लेम किया, वो तो अच्छा है। मान लो रुक गया तो क्या रूल है। अच्छा, टीआईसी नहीं है तो नॉर्मल में क्या रूल है? नॉर्मल में क्या रूल है बताओ भाई। सर तो नॉर्मल में यदि 5 मिनट के से बाद ज्यादा, रहेगा और 15 मिनट के बाद गार्ड प्रोटेक्शन करेगा। सो 5 मिनट और 15 मिनट का रूल है, करेक्ट हाँ, ना? ओके, सो नॉर्मल में रूल है और 5। टीआईसी में 10-10 दोनों का है सर। हाँ, तो यही बताने के लिए कि नॉर्मल में 5 मिनट और 15 मिनट का रूल है, लेकिन टीआईसी में वो रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पे 10 मिनट 10 मिनट दोनों में, यानी एएलपी को भेजना है। अगर स्टेशन से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है 10 मिनट तक तो एएलपी को 10 मिनट के बाद भेज सकते हैं, और अगर 10 मिनट तक कोई रिस्पांस नहीं आया तो पीछे की तरफ जो प्रोटेक्शन करने का रूल है वो भी 10 मिनट गार्ड का। राइट, समझ में आ गया बात? सो इधर 10-10 मिनट है और नॉर्मल में 5 और 15 मिनट का रूल है, तो ऐसे याद रखना, दोनों एक साथ याद रखना तो अच्छा रहता, नहीं तो क्या होता। प्रोटेक्शन टीआईसी में वो सेम होगा ना? सेम 250, 500 500, 510 कहीं भी करना है, एनीवेयर। राइट, राइट। इसको ऐसे कॉन्फिडेंस से याद रखना है, नहीं तो क्या होता है फिर दुविधा में रह गए। बताने वाला थोड़ा ढीला हो के बताए ना तो पढ़ने वाला और ढीले हो जाते हैं। इसलिए बताने वाला भी टाइटली बताना है कि भाई कहीं भी प्रोटेक्ट करना है, टीआईसी, सिंगल लाइन, डबल लाइन, बगल लाइन, आगे लाइन, पीछे लाइन, ऐसा। तो कॉन्फिडेंस 250, 500, 510, बस 3 डेटोनेटर। ठीक है ये बताने का तरीका, या इसमें या ऐसा तरीका ना अच्छा लगता हो तो मैं वो ढीला हो के बताने वाला तरीका भी मालूम है मेरे को, बोलो। ढीला होकर बोलते हैं हाँ ऐसा, ओ, ऐसा ही करेंगे, ऐसा। चलो अभी आपके स्क्रीन पे क्या आ गया बताओ। टीआईसी ऑन डबल लाइन। और रोल नंबर भी चेंज हो गया, देखो। सिंगल लाइन का रोल नंबर था 6.02.4 और डबल लाइन का रोल है 6.02.3, यानी ये जेंडसार में एक्चुअल में पहले दिया है, लेकिन पढ़ाते समय सिंगल लाइन पहले पढ़ लिए तो डबल लाइन में तो कुछ रखा ही नहीं है, ये तो बहुत ईजी हो जाता है फिर। तो इसमें क्या है, पहला जो
स्लाइड हम देख रहे हैं, पहले में वही बात है जो हमने सिंगल लाइन में देख लिया। टीआईसी क्या है? तो टीआईसी क्या है, जब ये 6 साधन है हमारे लाइन क्लियर लेने के, 6 साधन होते हैं जो पहले देखा है हमने, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और ब्लॉक टेलीफोन, स्टेशन टू स्टेशन फिक्स टेलीफोन, देन रेलवे ऑटो फोन या बीएसएनएल फोन जो भी लगा स्टेशन में, लैंडलाइन, देन कंट्रोल फोन और लास्ट में बीएचएफ सेट। ये 6 जब एक साथ फेल होते हैं तो उसको टीआईसी कहते हैं। तो सिंगल लाइन में भी वही परिभाषा है और डबल लाइन में भी वही परिभाषा है। तो डबल लाइन में, सिंगल लाइन में ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन देखा हमने TBRB 602। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या प्रोसीजर लगाते हैं, ये सेकंड स्लाइड देखो। बिफोर एनी ट्रेन इज अलाउड टू इंटर ब्लॉक सेक्शन, ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में भेजने के पहले, अब संचार तो है नहीं तो प्राइवेट नंबर कुछ मिलेगा नहीं, तो एसएम का पहला ड्यूटी है लोको पायलट गार्ड को सिचुएशन के बारे में बताना है कि ये सिचुएशन, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर बिना सिचुएशन बताए तो वही होता है जैसे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में कंचनजुंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ ना, ब्रीफिंग नहीं दिया, बताया नहीं ठीक से, तो वैसा नहीं करना है कि चुपचाप फार्म दो, पता लगा पेपर दिए, लोको पायलट गार्ड टीआईसी में 10 साल बाद ट्रेन लेके जा रहे हैं, कंफ्यूज होके गड़बड़ कर दिए। ब्रीफिंग देना है कि ऐसा सिचुएशन है और क्या स्पीड है, आपको सब ओरल में भी बता देना है। सो ब्रीफिंग देने के बाद एसएम विल गिव TBRC 602, इसमें एक ही फार्म है, ये अच्छा है, TBRC 602 ही है, अथॉरिटी फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग टीआईसी ऑन डबल लाइन। सो दे दिया हमने। अब इस फार्म, जैसे TBRB देखो 602, दोनों कंपेयर करके पढ़े तो याद होता है आपको। TBRB में 5 पोर्शन है, पांचों इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसमें उतना ज़रूरत नहीं है, इसमें 3 ही पोर्शन है। पहला है ATP, अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, वो तो सेम कॉमन है, और एक पोर्शन में है अथॉरिटी टू पास LSS एटान, ये भी कॉमन है, और इसमें एक पोर्शन में कासन ऑर्डर है 25/10 kmph, कि जब दिन का समय है, व्यू क्लियर है तो 25 kmph, और जब रात का समय है और व्यू क्लियर नहीं है कभी भी दिन में तो 10 kmph। ओके, सो 25/10 kmph स्पीड है, याद रखना है। और इसमें भी टाइम इंटरवल कितना है, 30 मिनट। तो जो टीआईसी सिंगल लाइन में लाइन क्लियर मिलने पे 25/10 और 30 मिनट का रूल है, वो रूल यहाँ भी सेम है, 25/10 kmph और गैप 30 मिनट का है, राइट। सो इसके TBRC 602 में 3 ही पोर्शन है मेन, कासन ऑर्डर, ATP विदाउट लाइन क्लियर और LSS एटान पार करने का प्राधिकार। देन नेक्स्ट, व्हेन लोको पायलट अप्रोचिंग और पासिंग एनी पोर्शन ऑफ लाइन, जैसे वो टनल वगैरह की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे टनल है और लोको पायलट को साफ आगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो रेलवे एम्प्लॉय जो भी साथ में है उसको पायलटिंग करने के लिए आगे जाके चेक करने के लिए बोल सकते हैं। द नेक्स्ट, नो ट्रेन शैल बी अलाउड टू इंटर द ब्लॉक सेक्शन अंटिल देयर इज टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जैसा कि बताएं कि एक ट्रेन हमने भेज दिया TBRC 602, सेकेंड ट्रेन भेजना है तो TBRC 602 में 30 मिनट का गैप देना है, और इन्फॉर्मेशन भी देते रहना लोको पायलट को कि आपके आगे ये ट्रेन गया है, बताते रहना उनको। फिक्स्ड सिग्नल, तो यहाँ पर भी TIC में LSS पे रोक है, LSS आएगा भी नहीं और उसको ऑफ करना भी नहीं है। जैसे कुछ सोचे SNT वाले की शॉर्टकट लगा के ऑफ कर दो, नो, LSS को यूज नहीं करना है। और FSS के लिए कोई भी रोक नहीं है, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल सब यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टनल शुड बी इंटर्ड ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन एसर्टेन, टनल वगैरह यहाँ जहाँ पे आगे साफ नहीं दिख रहा है तो कंफर्म करके, ज़रूरत पड़े तो किसी एम्प्लॉय को भेज के साथ वाले को कंफर्म करके तब आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो इसके इजी पॉइंट हैं सब। गार्ड शैल कीप, गार्ड का ड्यूटी क्या है, थोड़ा TIC है, एक के पीछे गाड़ी भी आएगी आधे घंटे गैप में,
तो शार्प लुकआउट रखना है, अपना टेल लैम्प टेल बोर्ड इंटैक्ट है वो सब चेक करते रहना है कि अगर पीछे से कोई ट्रेन है तो अलर्ट रहना है स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाने के लिए, नहीं तो अपने जान का भी खतरा रहता है, वो भी ध्यान दो। अगर हम ऐसा आराम से बैठ गए ब्रेक बैन में, कभी भी यार्ड में हो कुछ काम नहीं चल रहा है फिर भी आप रेस्ट मोड में मत रहो। और रामागुंडम में क्या हुआ था, वो जो यार्ड में गार्ड को पीछे से इंजन ने मार दिया था और रेस्ट ही कर रहा था, कुछ काम नहीं था वहाँ पे, तो देखो डेथ हो गया था रामागुंडम यार्ड में। तो इसलिए जब गार्ड बन गए और ब्रेक बैन में बैठ गए तो यार्ड में रहो कहीं भी रहो, स्लीपिंग मोड में नहीं रहना, उसमें पीछे अलर्ट रहना, कोई भी आ जाता है कभी भी गलती से। रेस्ट करना तो उतर के रेस्ट करो, अच्छा है। नंबर 9, व्हेन ट्रेन इज स्टॉप्ड इन ब्लॉक सेक्शन, अगर किसी वजह से ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुकी है, गार्ड शैल इमीडिएटली एग्जिबिट स्टॉप हैंड सिग्नल, पीछे दिखाना है और अपना टेल लैम्प टेल बोर्ड चेक करना है। अगर ये स्टॉपेज एक्सीडेंट या कोई खराबी ट्रेन में या अवरोध के लिए हुआ है तो लोको पायलट क्या देता है प्रोटेक्शन के लिए व्हिसिल कोड 4 शॉर्ट व्हिसिल, तो लोको पायलट 4 छोटी सीटी बजाएगा और गार्ड फिर रूल के हिसाब से प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन का रूल नीचे सबसे नीचे जो रेड में दिया है सेम है, पीछे की तरफ 250, 500, 510 फ्रॉम द ट्रेन। अच्छा, यहाँ पे देखो होम सिग्नल का रूल लिखा है, सेम रूल सिंगल लाइन में भी डालना है इसको। When train is detained outside signal for more than 10 minutes, it shall be protected accordingly. In absence of guard, it is to be done by loco pilot. So यहाँ ऐसा पूरा क्लियर बात यह है कि होम सिग्नल पे कहीं भी रुक गए 10 मिनट हो गया तो ALP जाना चाहिए SM को अलर्ट करने के लिए और गार्ड पीछे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसे तो TIC में विदाउट गार्ड ट्रेन चलने के लिए परमिटेड नहीं है, फिर भी एक सेंटेंस एंडसार में लिख दिया कि गार्ड नहीं है तो ये सब ड्यूटी लोको पायलट करेंगे। उन्होंने ऐसा रहता है मन में कि गार्ड नहीं है तो लोको पायलट करेगा, बट TIC में विदाउट गार्ड ट्रेन परमिटेड नहीं है। तो ये भी पॉइंट याद रखना MCQ के लिए कि TIC सिंगल लाइन हो चाहे डबल लाइन हो, विदाउट गार्ड ट्रेन नॉट परमिटेड। ओके, विदाउट ब्रेक बैंड ट्रेन भेज सकते हैं TIC में, क्यों भेज सकते हैं? क्योंकि क्यों भेज सकते हैं? क्योंकि ब्रेक बैंड नहीं रहता है तो गार्ड इंजन में रहता है, गार्ड तो कम से कम है उसमें, तो गाड़ी चल सकती है TIC में। ओके, देन नो ट्रेन शैल बी बैक्ड, बैकिंग का रूल सेम है जो सिंगल लाइन में है डबल लाइन में भी, क्योंकि एक ट्रेन के पीछे दूसरी गाड़ी आएगी। अगर बैकिंग करना है, बैक करना है तो पीछे डिटोनेटर लगाना है, जहाँ तक बैक करना है फिर गार्ड जाके डिटोनेटर लगाएगा, जहाँ तक बैक करना है उसके आगे जाएगा 250, 500, 510 पे डिटोनेटर लगा के फिर ट्रेन को बैक कराएगा अगर कोई इमरजेंसी है तो। बिफोर इंटरिंग टनल, टनल का रूल सेम है कि बिफोर इंटरिंग टनल द हेडलाइट साइड एंड टेल लाइट सब लाइट जला के रखना है। तो यहाँ पे साइड लाइट का लिखना ठीक है, यहाँ पे साइड लाइट का मतलब ठीक है SLR में रहता है पैसेंजर ट्रेन में, उसको जला के रखना चाहिए। ओके, देन व्हेन अप्रोचिंग स्टेशन अहेड, लोको पायलट मस्ट ब्रिंग हिज ट्रेन टू स्टॉप एट FSS, साउंड कंटिन्यूअस व्हिसिल और एनी अदर कोड प्रिस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो जब होम सिग्नल पे आ रहे अप्रोच कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस लॉन्ग व्हिसिल देना चाहिए सो दैट स्टेशन मास्टर अलर्ट हो जाएंगे। इफ़ नो वन फ्रॉम स्टेशन, ये जो रूल है सिंगल लाइन में भी उधर होना चाहिए था कि होम सिग्नल पे अगर 10 मिनट गाड़ी रुकी है कोई रिस्पांस नहीं मिला तो ALP को भेजेंगे स्टेशन मास्टर के पास और पीछे गार्ड प्रोटेक्शन के लिए जाएगा। प्रोटेक्शन रूल सेम है। इन एब्सेंस ऑफ ALP, बाई चांस कुछ ALP को प्रॉब्लम है, ALP तो रहेगा ही, जैसे मान लो EMU DMU ट्रेन ऐसा है, वैसा ट्रेन फंस गया तो उसमें ALP नहीं रहता है, उस केस में गार्ड आफ्टर प्रोटेक्टिंग द ट्रेन शैल गिव द इंफॉर्मेशन टू स्टेशन मास्टर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं
कि अगर विदाउट ALP वाला गाड़ी है, जैसा EMU DMU होता है, तो गार्ड हो सकता है, प्रोटेक्शन करने के बाद स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, देन लोको पायलट ऑफ आर ट्रेन सेल हैंड ओवर। ये ट्रेन स्टेशन में अंदर आने के बाद जो अथॉरिटी है, सारे अथॉरिटी जो एक्चुअली जो ये पेपर वाले अथॉरिटीज होती है, सब लोको पायलट हैंड ओवर करना चाहिए स्टेशन मास्टर को। और TI का रूल वही है सेम, कि TI ये सब रिस्टोर होने के बाद आएगा, स्टेशन विजिट करेगा 7 दिन के भीतर, और DRM को रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑन रिजप्शन ऑफ नॉर्मल वर्किंग। देन ये जो TSR का जितना एंट्री है, अराइवल डिपार्चर, सब रेड इंक में रहेगा। देन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रेन पास्ड ओवर दिस, TSR में एंट्री करेंगे, दोनों स्टेशन मास्टर तो करेंगे, और रेड इंक में करना चाहिए। Then 15 point, trains must continue to work on this system until any one of the communication. So जो 6 अथराइज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है लाइन क्लियर लेने का, उसमें से जब तक एक रिस्टोर नहीं हुआ तब तक गाड़ी चला सकते हैं। डबल लाइन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है चलाने में, एक ही पेपर है, उसी पे गाड़ी चल जाएगी। ओके, जब रिस्टोर हो जाएगा तो स्टेशन मास्टर को मैसेज देंगे, और वो फार्म नंबर सेम है डबल लाइन में भी, TI602 मैसेज ऑन रेस्टोरेशन। और कंट्रोल फोन ठीक है तो कंट्रोलर को भी बताएंगे, अगर उस समय नहीं ठीक है तो जब ठीक होगा तब बताएंगे, लेकिन ट्रेन नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। If however communication with section controller has not got restored along with restoration of communication between two stations, section controller shall be advised of the position immediately on restoration of communication। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कंट्रोल फोन अभी भी खराब है तो जब रेस्टोर होगा तब तुरंत बताएंगे, राइट। सो लास्ट में ये इसमें जो पूरा पढ़े हम उसका याद करने के लिए पॉइंट है कि फार्म नंबर TC602 है। स्पीड फर्स्ट ट्रेन सेकेंड ट्रेन सबका स्पीड वही है 25/10 के MPH। दो ट्रेन के बीच में गैप 30 मिनट। और एक्सचेंज ऑफ मैसेज का फार्म सेम है TI602। प्रोटेक्शन का रूल सेम है 250, 500, 510 मीटर पे पटाखा लगाना है। और 10 मिनट होम सिग्नल का रूल सिंगल लाइन डबल लाइन दोनों में सेम है। 10 मिनट के बाद ALP जाना चाहिए स्टेशन, और 10 मिनट के बाद ही गार्ड प्रोटेक्शन के लिए अरेंज करना चाहिए, राइट। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, डबल लाइन में एनीवन? सर हम्म, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को किस मोड में रखेंगे इसमें? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट तो खराब है आपका, कौन सा मोड में वो- रखने? वो जरूरत नहीं ना। CUG इसमें परमिट किया नहीं सर? हाँ, CUG ऑटोमेटिक में परमिट किया है, ऑटोमेटिक में इसमें नहीं ना? हाँ, इसमें नहीं किया है। ओके सर। वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक में पूरा अमेंडमेंट कर दिया ना, वो कंचनजुंगा एक्सीडेंट होने के बाद अमेंडमेंट 17-18 दे दिया, तो उसमें उन्होंने वो CUG सिम जो नया दिया स्टेशन को जोड़ दिया। इधर क्या हुआ, अमेंडमेंट कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो सब पुराना रूल ही है, इधर कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो इसलिए ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है ये, राइट। सो इधर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को कुछ डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है। वो TOL वगैरह TSL में यूज होता है वो, और ओके ओके। TIC में तो इसको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही लॉक करके रखना है। पैनल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से लॉक रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, राइट। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? बोलो भाई। आज आप लोगों ने बड़ा लेसन पढ़ लिया, TIC सिंगल लाइन बहुत बड़ा लेसन है वो, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है पढ़ने में, आप लोग लेकिन बहुत बुद्धिमान है। सर आप पढ़ाते भी अच्छा है सर। हाँ, चलो हम एक दूसरे का तारीफ करते रहेंगे, हिम्मत देते रहेंगे, चलो ठीक, ओके। मतलब बताने में थोड़ा मैं जोश दे के बताता हूँ, ऐसे क्लैरिटी के साथ, है ना। उसका क्या है रीजन, हम लोग भी जब पहली बार क्लास पढ़ाए होंगे तो हम भी थोड़ा ऐसा इतना क्लियरली नहीं बोल पाए होंगे। अब वो लगातार आप 10-12 साल पढ़ाओगे तो कॉन्फिडेंस
आ जाता है। जो भी बताना है अच्छे से बताना है, डाउट है नहीं बताना है ठीक है कल बताएंगे, लेकिन डाउटफुल नहीं बताना है, वो नियम है अपना। ओके, तो क्वेश्चन सब क्लियर है, चलो ठीक है आज आराम करो फिर। टुमारो क्या रहेगा सर? तुम्हारा क्या रहेगा, खोजबीन वो एक तो सिलेबस दिया है ना हमारा दीपक शर्मा जो भेजा है आपका, उसमें देखेंगे। टीआईसी वाला बाकी था, हो गया। अभी आज मैं दोनों का ये पीपीटी आज ही बनाया, मेरे पास पुराना जो पड़े थे ना उतने अच्छे नहीं थे, तो पूरा मेरे को टाइप करना पड़ा, तो इसी में टायर्ड हो गया। अब नया कल देखेंगे सुबह में कि आपका नेक्स्ट क्या। एक बार सर, बोलो। एक बार सर अगर टाइम मिले तो अमेंडमेंट जो है सर हम्म 10 से हम्म लेके इधर, हम्म और एक सर बोलना चाहेंगे कि एवं मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बार कर देते। चलो करेंगे क्या है। ये अमेंडमेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस नंबर से, 11 नंबर से? हाँ सर वहीं से पढ़ा। 11 से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? एक से एक अभी 19 तक तो सब पढ़ चुके हैं, अभी 20वां भी आ गया है कल। 20 हो गया, हैं? 20 आ गया, हाँ 20 आ 20 गया, आ गया, आ गया टीवी। 20 आया अभी 2-3 दिन पहले आ गया। 20 वाले में तो कवच के बारे में दिया है कुछ मतलब नया पॉइंट जोड़ा है उसमें, पुराना कुछ चेंज नहीं किया है, कवच के बारे में है वो। इंडियन रेलवे ऑटोमेटिक ट्रेन सो प्रोटेक्शन। क्या अमेंडमेंट 1 से 19 तक देखना है क्या आपको? वो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन। अगर टाइम, हम्म हाँ बोलो भाई। सुबोध बताएगा कहाँ से कहाँ तक देखना है, सुबोध को एक्सपीरियंस ज़्यादा है। क्या सुबोध? हाँ, वो तो अरे हमें पीपीसी भी उसमें कुछ किया नहीं। पता नहीं लगता है सर, क्या? उतना भास्ट कौन देखने जाएगा। हम्म ये जैसे टीआईसी सिंगल लाइन डबल लाइन पढ़ लिए, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, चेंजिंग नहीं है। और मैंने ए मार्कर और एजी मार्कर बताया ही आप लोगों को, वो एक अमेंडमेंट वाला था, तो ऐसा नया चीज़ तो जुड़ जाएगा। चलो देखेंगे। अब अमेंडमेंट 18 देखने जाओ तो उसमें पूरा ऑटोमेटिक एरिया का टीएसएल वर्किंग, ऑटोमेटिक का टीआईसी वर्किंग पूरा उसमें दिया हुआ है। देखना है तो 18 है एक बड़ा, लेकिन ऑटोमेटिक का टीएसएल वर्किंग आपको सिलेबस में तो नहीं दिया है ऐसा। देखना है तो 18 में मिलेगा वो देखने के लिए। नहीं सर, तो एवं मटेरियल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है सर, अगर हो टाइम तो उसको थोड़ा सा एओएम करवा दीजिए। मटेरियल का कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन किधर है बताओ, तुम्हारे पास है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भेज सकते हैं सर? हाँ भेजो ठीक है, भेज देंगे सर। भेजो भेजो। तो उसमें अगर हमको आएगा तो, मैं तो एओएम नहीं बन पाया ना, आपको तो पता ही है, एओएम बना होता तो फिर क्या था। तो मैं देखूं कि हाँ मुझको आएगा कि नहीं आएगा, क्या है। अगर समझ में आएगा तभी तो मैं आपको बताऊंगा। ये सर वो नाम एवं मटेरियल है, बट वो पूरा GNSR है। हाँ वो तो कहाँ से लाएंगे, जीएनएसआर का ही रहता है, वो तो है ही। हाँ बस बस। भेज दो, देखते हैं तुम्हारा वाला कौन सा है, अलग है कि कैसा है। नहीं तो सर, मेरा अलग किसे रहेगा सर, वही है, सबका सेम है सर। वो देखो मैच करा लेंगे ना, भेज दो कोई बात नहीं, ठीक है ओके। चलो भाई फिर बंद करते हैं, फिर कल देखते हैं ढूंढ के सुबह आपके सिलेबस में से कोई अच्छा टॉपिक ही ढूंढता हूँ मैं। नहीं टॉपिक अच्छा मिलेगा, छोटा मोटा रहेगा तो साथ में कुछ बिट्स प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलो ओके देन। ओके सर। ओके गुड नाइट। बाय बाय सर बाय। सर गुड नाइट। गुड नाइट भाई। आज हमारा दीपक शर्मा ने कुछ सवाल नहीं पूछे हैं, कठिन वाले सवाल। हम्म आज ड्यूटी में है सर, बिजी है। हम्म अच्छा इसीलिए, हाँ सही बोल रहे हैं आप। ओके भाई चलो फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर।